सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 विशेषण के विशेषण होता क्या है। विशेषण बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताते हैं, यानी कि गुण, क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि सोहन बहुत होशियार है, तो संज्ञा हो गई सोनम, सोहन। सोहन बहुत होशियार है, तो सोहन की विशेषता कोई क्या हुई, होशियार। ठीक है, ये उसकी विशेषता हो गई, क्वालिटी हो गई, गुण हो गया उसका। मैंने बोला कि हेमा बहुत सुस्त है, हेमा संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या हुई, सुस्त। ठीक है, दवाई बहुत कड़वी है, तो दवाई की विशेषता क्या है कि वो कड़वी है। आम बहुत मीठा है, आम की विशेषता क्या है, मीठा। हलवा बहुत मीठा है, हलवे की विशेषता क्या हुई, मीठा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम विशेषता, जो गुण बताता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, चलिए आइए इसको पाठ के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 8 विशेषण। पाठ का उद्देश्य है बच्चों के विशेषण और उसके भेदों के बारे में बताना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो घर के सामने सब्जी वाला है, इनसे सब्जी खरीदी जा रही है। ठीक है, हमारे घर के सामने सब्जी वाला ताजी ताजी सब्जियां बेच रहा था। अब सब्जियां तो कुछ नहीं है, पर सब्जियों की विशेषता क्या है, ताजी है, ताजी ताजी सब्जी है। माँ ने उससे 1 किलो लौकी, थोड़ा सा धनिया व 2 नींबू खरीदे। 1 किलो, थोड़ा, 2 नींबू, है ना, ऐसे। ये क्या है, विशेषता है। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द साथ आई संज्ञा के बारे में खास बात बता रहे हैं। जैसे ताजी ताजी कि सब्जियां संज्ञा शब्द का गुण बता रही हैं कि जो सब्जियां हैं वो कैसी हैं, ताजी ताजी हैं। 1 किलो, लौकी संज्ञा की माप तोल बता रही है कि कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है। थोड़ा सा परिमाप बताया जा रहा है। धनिया की माप तोल बता रहा है कि धनिया कितना है, थोड़ा सा है। 2, नींबू संज्ञा की संख्या बता रहा है कि जो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, संख्या बता रहा है। ये सभी शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि, परिभाषा देखते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, यानी कि विशेषता की भी विशेषता बताते हैं जो। ठीक है, जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी, गुण दोष रूप बताने वाला, जैसे गोरा, काला, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब। ठीक है, गुण। संख्या हो गई, संख्या इसके नाम से स्पष्ट है, 1 2 3 4। संख्या या गिनती बताने वाला, जैसे 1 2 100, 5वां, 100वां, दर्जन आदि। ठीक है, नाम से इसके तो स्पष्ट हो रहा है कि संख्या बतानी है। परिमाणवाचक होता है बेटा 1 लीटर, 10 किलो, 1 किलो, 4 लीटर। परिमाण या मात्रा बताने वाले, जैसे 1 लीटर, 10 किलो, 5 मीटर आदि। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह, ये, वे, संज्ञा से पहले संकेत करने वाले सर्वनाम, संज्ञा से पहले, जैसे यह, वह, ये, वो आदि। अब आइए इनका वाक्यों में प्रयोग देखें। देखिए, गुण दोष व रूप बताने वाले विशेषण देखते हैं। वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक कैसे हैं, वीर है। सैनिकों की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, वीर। गोल गोल लाल ताजे टमाटर लाना। टमाटर कैसे हैं, गोल गोल, लाल, ताजे, है ना। अब संख्या बताने वाले विशेषण देखिए। मेरी कक्षा में 40 बच्चे, 40 क्या है, संख्या है। मेरा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वीं क्या है, 8 संख्या है। परिमाण या मात्रा बताने वाले विशेषण, जैसे डिब्बे में 1 किलो घी है, 1 किलो। बाजार से 2 लीटर तेल ले आओ।
बाजार से 2 लीटर तेल ले आओ। संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द वाले विशेषण, जैसे यह बच्चा किसका है, पूछ रहा है यह, भाई आपको पता है सर्वनाम है। वह किताब मैं पढ़ चुकी हूं। समझ में आया बच्चों? विशेषण क्वालिटी बताना, बस इसके रूप हैं ये। पाठ का सार पढ़ते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुण दोष, आकार बताने वाले, संख्या बताने वाले, परिमाण या मात्रा बताने वाले, ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण। चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर टिक लगाइए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। अच्छा, विशेष्य कैसे बच्चों? जैसे विशेष्य का एक उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आप बोल दो कि कक्षा में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो हैं पर बहुत, ठीक है, ये क्या है? विशेष्य है। यह सोनम बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो सोनम की क्वालिटी आ गई, गुण आ गया, पर बहुत, बहुत क्या है? विशेषता की भी विशेषता बता रहा है ना, कि बहुत सुंदर है या कम सुंदर है, ठीक है, कम बोलती है बहुत ज्यादा बोलती है, ठीक है, ऐसे होता है विशेष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण इनमें से किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी बताता है? संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी, तो दोनों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों पर सही विशेषण चुनकर लिखिए। चलिए, समुद्र में डैश लहरें उठ रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें। ऊंची ऊंची लहरें। मैं डैश दवाई खाने से बचता हूं, कड़वी दवाई, कड़वी दवाई। दवाई की क्या गुण है? कड़वी। आंधी में डैश पेड़ गिर गया, आंधी में पुराना पेड़ गिर गया, पुराना। पेड़ की क्या विशेषता है? पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों में उपयुक्त विशेषण चुनकर लिखिए। उसके बाल डैश हैं, उसके बाल काले हैं। भाई बाल काले होते हैं, बालों की विशेषता क्या है? काले हैं। डैश लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। भूखी लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। भूखी लोमड़ी ने कहा कि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। ये स्टोरी सबने सुनी होगी। डैश बच्चे शीशा तोड़कर भाग गए, शैतान बच्चे, शैतान। डैश विद्यार्थी सदा सफल होते हैं, मेहनती, मेहनती विद्यार्थी सदा क्या होते हैं? सफल होते हैं। चलिए बच्चों, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको करनी है कि भारत की 4 विशेषताएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विशेषताएं बतानी है आपको, जैसे कि हमारे भारत में क्या है बच्चों? संस्कृति बहुत मशहूर है हमारी, हमारे यहाँ पे चारों धर्मों के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। ऐसे ही 4 विशेषताएं आपको अपने आप लिखनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।